लौंडो का ही फाइनल हुआ जाने का। हम चारों स्टेशन पे जाके खड़े और ये बोलता है, भाई सुनना, क्या लेटरिंग आ रही? इधर आजा, इधर साथ में बैठ के करेंगे, जिसने पहले करी वो जीत जाएगा। नहीं यार, फिर क्या हुआ? मैं कभी नहीं आ पाया तो चलेगा क्या? ये लौंडा एंड टाइम पे मना कर रहा है, एंड टाइम पे। और यही था जिसने सबसे पहले ट्रिप की बात निकाली थी, और अब एंड टाइम पे कुछ भी फालतू के बहाने बना रहा है। मेरे को मम्मी पापा की याद आ रही है। तुम लोग फिर वहाँ पे मंदिर वगैरह जाओगे, पर मैं तो नास्तिक हूँ ना, फिर पाप तो मेरे को लगेगा ना, तुम्हारे क्या है? और मेरा टाइम भी आ गया है, ये देखो क्रेविंग्स हो रही है मेरे को। भाई क्रैम्प्स होता है वो। पर मैं यूँ सोच रहा था कि चल लेते हैं, एक ही तो लाइफ मिलती है, उसको एंजॉय करते हैं। पर मेरे को मम्मी पापा की याद भी आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ। इतनी बार समझा दी मैंने तेरे को एक ही चीज, कि क्लच जब भी छोड़ो तब धीरे से छोड़ो। अपने को पायलट बनना है, पायलट। अब अस्पताल में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तेरे को ले जाऊंगा टैटू आर्टिस्ट के पास, तेरे हाथ पे अपन लिखवा रहे पायलट। गर्मियों में कुछ लोगों को कूलर नसीब होता है और कुछ लोगों को बेकार कूलर नसीब होता है। हमारे पास एक प्राचीन कूलर था जो कि इनको दहेज में मिला था। तब से ही लीक हो रहा है वो, टप 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 टप। वहीं पे कुछ लोगों को अच्छा कूलर तो नसीब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पा रहे थे। अब आ रही है थोड़ा ऊपर। अब इन सभी को ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के पास ज्यादा हवा जा रही है। कूलर पे ऑटो स्विंग चालू करके ये लोग उसके साथ साथ घूम रहे हैं। रात भर ऐसे ही भगते फिर रहे ये लोग तकिए ले लेके। दूसरी तरफ बबलू पहलवान का दबदबा बढ़ता ही जा रहा था। उस दिन बबलू पहलवान का जन्मदिन था और पूरे शहर को ये बात मालूम थी, क्योंकि हर गली नुक्कड़ पे इन लोगों ने पोस्टर लगवा दिए थे, बबलू भैया पहलवान हैं, इसलिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। भाई साहब, इनमें से बबलू भैया कौन से? ये तो दिख नहीं रहे क्या तुमको? और बबलू पहलवान ने जिंदगी में पहली बार कुछ ढंग का काम करने का सोचा। अरे बबलू भैया, ये तो पिघल गई, आपके लिए नहीं लाता। कोई बात नहीं, मेरे को मेरी जनता की सेवा करनी है। इस शहर में न जाने कितने गरीब लोग भूखमरी से मरते हैं। मैं अरे जल्दी चलो, उनको मेरी जरूरत है। बबलू भैया, ये आपके खाने का भी टाइम हो गया, तो पहले खा लीजिए फिर चल जाना। ठीक है, इतनी सी देर में कोई नहीं मर रहा, चल आजा, खा के चलते हैं। तुम्हारा इन निब्बा निब्बियों की शादी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारी मम्मी तुमको जलील कर रही है। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी थॉट है भाग के शादी करने का, तो वो भस्म हो जाए उसी टाइम। मेरी मम्मी की हॉबी है ब्लैकमेल करना। मेरे को बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था, हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी, मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। टर्की। अभी देखो चैटें चल रही थी हमारी और मम्मी ने आके मेरे से फोन मांग लिया। 2 मिनट, बैक। ऐसे टाइम पे हैंग हो गया वो फोन। मेरे को तबीयत से कूटा था मम्मी ने। अब से अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो तेरे पापा को बता दूं। शाम को 6 बजे बाद किसी भी पेड़ को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि शाम को वो सब सो जाते हैं, शायद तक। लेकिन मेरे को ये जानना है कि बुरा से बुरा क्या ही हो जाएगा अगर मैंने छू लिया तो? भूसा ही भरा है इनके दिमाग में। देखा, कुछ नहीं। पकड़ लो साले को। मैंने कुछ नहीं करा। इतना घिनौना काम करने के बाद जरा सी शर्म नहीं है इसके मुंह पे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इस बेचारे पेड़ पे क्या बीतेगी। 302 धारा लगेगी बेटी अब तो तेरे। चलो उठा लो इस मर्डर को। अरे मैंने कुछ करा नहीं। मैंने इसको पहले ही समझाया था। रुक जाओ, तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मर्डरर का बाप। रुक जाओ, अभी तुम बताता हूँ। टावर क्यों नहीं मिल रहे यार? 2 मिनट यही रहना। हाँ, अब आइए एक डंडी। हो गया है, बात कर लो एक बार तुम्हारे कमिश्नर से। फोन पे में 100 रुपए की प्राप्ति हो चुकी है। आ जाओ वहां से, अब दूसरी जगह जाना है। चलो हो गया अपना काम, और आगे से आपके